हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी, इंटरनेशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी और इंड्यूस एबॉर्शन। इसका मतलब है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी या इंड्यूस एबॉर्शन होता है जब प्रेगनेंसी को इंटरनेशनल या वॉलेंटरी टर्मिनेट किया जाता है। फुल टर्म से पहले इस प्रोसेस में मेडिकल प्रोसीजर के इस्तेमाल होते हैं प्रेगनेंसी के एंड करने के लिए। Induce nearly 45 to 50 million MTP are performed in year all over the world, which account to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in year। इसका मतलब है कि दुनिया भर में लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल परफॉर्म किए जाते हैं जो साल भर में कॉन्सीव किए जाते हैं। प्रेगनेंसी का 1/5 हिस्सा होता है। ये स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि एमटीपी या इंड्यूस एबॉर्शन ग्लोबल स्केल पर एक सिग्निफिकेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू है। कंट्री ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू है। एमटीपी को एक्सेप्ट करना या इलीगल करना, ये नहीं करना, ये बहुत सी कंट्री ड्यू टू इट्स इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलीगलाइज्ड एमटीपी इज 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन। इसका मतलब है कि कंट्री में क्योंकि इसमें इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इशू शामिल होते हैं, हर कंट्री अपने लॉ और कल्चरल बेनिफिट के अकॉर्डिंग इस मैटर को कंसीडर करती है। सच रजिस्ट्रेशन आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इन discriminate and illegal female fetus which are reported to be high in India। भारत सरकार ने 1971 में एमटीपी को लीगल किया स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ ताकि इसका मिसयूज ना हो। इसमें कुछ कंडीशन शामिल है जैसे कि स्पेसिफिक जेस्टेशन लिमिट्स, ऑथोराइज हेल्थ केयर प्रोवाइड की सुपरविजन और कंसेंट रिक्वायरमेंट। ऐसे रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन फीमेल फीटिसाइड जैसे इनडिस्क्रिमिनेट और लीगल प्रैक्टिस को रोकने के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो भारत में रिपीटेडली हाई है। एमटी का मेन रीज़न होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी से इन्फेक्ट पाना जो टू कैजुअल, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलर या फिर रेप के बाद होता है। अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर और फेलर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स के बाद होता है। एमटीपी भी कुछ केस में एसेंशियली होता है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना या माँ के लिए या फीटस के लिए या दोनों के लिए हार्मफुल या फीटल हो सकता है। इस तरह से क्रिटिकल सिचुएशन में एमटीपी मेडिकल रीजन के लिए जरूरी हो सकती है। प्रेगनेंसी कुड भी हार्मफुल हो सकती है बेबी के लिए एंड उसकी मदर के लिए। MTP are considered relatively safe during the first trimester। MTP फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मतलब है कि 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी के दौरान रिलेटिवली सेफ कंसीडर की जाती है। इस समय में MTP रिस्क कम होता है और कॉम्प्लिकेशन चांस भी कम होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर
Second trimester abortion are much more risky. One disturbing trend observed is that a majority of the MTP are performed legal by unqualified quack, which are not only unsafe but could be determine the sex of the unborn child frequently. इसका मतलब है कि रिलेटिव सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन ज़्यादा रिस्की हो सकता है कंपेयर टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। इस समय में कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है और मेडिकल प्रोसीजर भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड, एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है कि मेजॉरिटी एमटीपी इलीगल अनक्वालिफाइड क्वैक द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। ये जो अनसेफ होती हैं, फीटल भी हो सकता है। इसलिए लीगल एंड सेफ हेल्थ केयर फैसिलिटी से एमटीपी करानी चाहिए जहां क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं। इंश्योर सेफली एंड प्रॉपरली केयर। एमेनोसेंटेसिस का गलत इस्तेमाल होता है। अनबॉर्न चाइल्ड क्वैक विथ आर नॉट ओनली अनसेफ बट fetal too. Another dangerous trend is misuse. एमेनोसेंटेसिस का गलत इस्तेमाल होता है जब अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। जब फीटस फीमेल पाया जाता और फिर एमटीपी किया जाता, ये पूरा तरह से अगेंस्ट लीगल है। जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन या फीमेल फेटिसाइड इलीगल प्रैक्टिस है। ऐसी प्रैक्टिस अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये यंग मदर और फीटस दोनों के लिए डेंजरस होती है। यंग मदर और फीटस दोनों के लिए डेंजरस होती है। मिसयूज ऑफ एमिनोसेंटेसिस दोनों के लिए डेंजरस होती है। लीगल और सेफ हेल्थ केयर ऑप्शन का इस्तेमाल करना इम्पोर्टेंस है। इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ बोथ द मदर एंड द अनबॉर्न चाइल्ड। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टिव क्वाइटस और रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन अलोंग मोर हेल्थ। Sexual transmitted infection (STI) infection or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexual transmitted infection. Sexual transmitted infection जो इन्फेक्शन या डिसीज सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिटेड होती है। इन्फेक्शन गोनोरिया कलेक्टिवली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या बर्नियल डिसीज बीडी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। गोनोरिया सिफिलिस जेनिटल हार्ट्स क्लेमाइडिस जेनिटल पॉन्स ट्राइकोमैनेसिस हेपेटाइटिस बी और कोलिस का सबसे ज़्यादा डिसीज की गई इन्फेक्शन HIV जो एड्स में बदल सकता है। ये सब कॉमनली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं। अमंग HIV इन्फेक्शन इज most dangerous and discuss its details in chapter. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of infection needles, surgical instrument, etc. with infected person, transfusion of blood or from an infected etc. HIV इन्फेक्शन सबसे डेंजरस होता है क्योंकि ये एड्स तक लीड कर सकता है और इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। जैसे बॉडी को सिस्टम को वीक कर देता है जिससे बॉडी को अदर इन्फेक्शन का भी रिस्क बढ़ जाता है। कुछ इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी और HIV शारीरिक तौर से ट्रांसमिटेड हो सकते हैं जैसे कि
इन्फेक्टेड निडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड मदर से फीटस तक, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन। बाकी इन्फेक्शन कम्प्लीटली क्यूरेबल होते हैं अगर ईयरली डिटेक्शन है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया गया हो। इन्फेक्शन के ईयरली सिम्टम यूजली माइनर होते हैं, जैसे कि इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग etc। जेनाइटल रीजन में ये सिम्टम इनिशियली इग्नोर किए जा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं भी ऐसा सिम्टम का एक्सपीरियंस होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्प्स एंड HIV प्रॉपरली क्यूरेबल हो सकते हैं। ईयरली सिम्टम मोस्ट दीज आर माइनर एंड इंक्लूड फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग etc। इन द जेनाइटल रीजन, infected females may after be as symptomatic and hence many remains undetected. For the absence of less significant symptom is the early stage of person from going from timely detection and proper treatment. This could lead to complication later, which include pelvic। इन्फेक्टेड फीमेल में सिम्टम कभी कभी नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए वो एज सिम्पटैटिक रहती है। और इन्फेक्शन का पता नहीं चलता फॉर अ लॉन्ग टाइम। एसिम्पटैटिक रहती है और इन्फेक्शन का पता नहीं चलता फॉर अ लॉन्ग टाइम। एब्सेंस लेस सिग्निफिकेंट। ईयरली स्टेज में सिम्टम की कमी लेस सिग्निफिकेंट, सिम्टम की कमी या कमजोरी हमारी STI के साथ जुड़ी सोशल स्टिग्मा से इन्फेक्टेड पर्सन को टाइमली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए डिस्करेज कर देती है। अगर टाइमली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर प्रॉपरली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऐसी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, PID, एबॉर्शन, बर्थ एक्टोपिक प्रोग्रामिक इनफर्टिलिटी या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कैंसर हो सकता है। STI एक हेल्थ सोसाइटी के लिए बड़ी थ्रेट होती है, इसलिए इन बीमारियों को प्रिवेंट या ईयरली डिटेक्शन और क्योर के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम में प्राइम कंसीडरेशन दी जाती है। हेल्थ केयर में प्रोग्राम में प्राइम कंसीडरेशन दी जाती है। थ्रू ऑल पर्सन एंड वैल्यूएबल, ये इन्फ्लामेशन सभी अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका इंसिडेंट 15 to 24 साल के लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। 50 to 24 ईयर के लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। 50 to 20 ये वही एज ग्रुप है जिसमें आप भी शामिल हैं। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रिवेंशन पॉसिबल है। One should be free these
प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं इन इन्फेक्शन से बचने के लिए। सबसे पहले अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर। अननोन या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स अवॉइड करना। हर बार कोइटस के वक्त कॉन्डम का इस्तेमाल करना। अगर सो क्या तो क्वालिफाइड डॉक्टर, अगर शक हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर से जाकर फोल्ड मिल अगर डाउट हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलकर ईयरली डिटेक्शन के लिए चेकअप करवाएं और अगर इन्फेक्शन डायग्नोसिस हुआ तो कंप्लीट ट्रीटमेंट लें। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, ऑलवेज ट्राई कॉन्डम एंड अगर